फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। देखिए, आज हम इंपॉर्टेंट कैटेगरी फ्लेक्सी कैप के अंदर दो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फंड्स पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप को डिटेल के अंदर डिस्क्राइब करेंगे। देखिए, फ्लेक्सी कैप एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, स्पेशली अगर आप बिगनर हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है तो फ्लेक्सी कैप एक अच्छी कैटेगरी है। क्योंकि देखिए, फ्लेक्सी कैप का मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि फंड मैनेजर के पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप्स के अंदर तीनों के अंदर कितना भी एलोकेशन कर सकता है मार्केट कैप के हिसाब से। जनरली फ्लेक्सी कैप्स हमने देखें कि वो टिल्टेड रहते हैं टुवर्ड्स लार्ज कैप्स। यहाँ पे भी हम देखेंगे कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा एलोकेशन कहाँ पे है, बट जनरली फोकस फंडामेंटल ये है कि जहाँ पे भी आपको पता है कि फंड मैनेजर को लगता है कि जहाँ पे वैल्यूएशंस ठीक हो रही हैं या फिर ज़्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं, वो उसमें एलोकेशन इंक्रीज कर सकता है। वो एक फंडामेंटल नेचर होता है, यानी कि आपको पूरा एक्सपोजर मिल जाता है, वेल डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, और अच्छे खासे रिस्क भी मैनेज होते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। बाकी डिस्क्लेमर के लिए बोलना चाहता हूँ कि इसके अंदर मैंने भी इन्वेस्ट किया हुआ है एंड ये कोई एडवाइस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज से हम डिटेल में समझेंगे। देखिए, अगर हम स्टार्ट करें, दोनों ही जो फंड्स हैं काफ़ी टाइम से हमारे पास, ऑलमोस्ट 11 ईयर्स से, और हम एसेट अंडर मैनेजमेंट भी देखिए क्लियरली पता लग जाएगा कि इसका काफ़ी, दोनों का फंड्स का काफ़ी ज़्यादा हाई है। वहीं पे पराग पारिक इज ऑलमोस्ट 84,000 एंड एचडीएफसी 66। लार्जली अगर आप देखते हैं तो जनरली जितने भी फाइनेंशियल एडवाइजर हैं वो भी ये दो पॉपुलर फंड्स को काफ़ी हद तक रिकमेंड करते हैं, क्योंकि ये प्रूवन फंड्स रहे हैं अपनी जर्नी के अंदर। तो अभी भी हम देखेंगे कि कैसे ये फंड्स खैर परफॉर्म कर रहे हैं। स्टॉक्स अगर देखें तो ऑलमोस्ट दोनों में बराबर है, पराग के अंदर 55 एंड 53 इन एचडीएफसी। यानी कि आपके पास इसके अंदर लार्ज, मिड एंड स्मॉल का कैसे मार्केट कैप हुआ है वो भी चलिए देख लेते हैं। वहीं पे पराग की बात करें तो लार्ज कैप इज ऑलमोस्ट 60% एंड आप देखेंगे मिड एंड स्मॉल कैप इज हार्डली 10% भी नहीं है। यानी कि ये बिल्कुल कंप्लीटली इन अ वे लार्ज कैप कैटेगरी हो जाता है, जो कहीं ना कहीं एक तरीके से नेगेटिव भी है। क्योंकि आपको पता है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी के टाइम पे मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने एलोकेशन ही नहीं किया हुआ है, तो आप इन अ वे फ्लेक्सी कैप को एक लार्ज कैप काइंड ऑफ ए फंड ही समझ सकते हैं। वहीं एचडीएफसी को भी देखते हैं तो वहाँ पे आप देखिए 73 इज इन लार्ज कैप्स, स्मॉल इज 10% एंड मिड कैप इज जस्ट 2%। यानी कि यहाँ पे भी आपको लार्जली एक लार्ज कैप फंड ही तरीके से मिल रहा है। देखिए, एक बहुत स्ट्राइकिंग डिफरेंस है जो पराग पारिक को डिफर करता है फ्रॉम एनी अदर फंड इन फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। पराग पारिक के अंदर आप देखेंगे कि इक्विटी पोर्शन इज ऑलमोस्ट 78, लेकिन डेट एंड कैश यानी कि 21%, यानी कि इतना ज़्यादा पोर्शन इन्होंने अपने हाथ में रखा हुआ है। क्योंकि एज पर जो इसके फंड मैनेजर है उसके हिसाब से अभी के टाइम पे वैल्यूएशंस ओवरऑल मार्केट की ज़्यादा है एंड दे फील कि अभी मार्केट के अंदर और अपॉर्चुनिटी आएगी। इवन दो अभी आपको पता है कि रिसेंटली अच्छा खासा फॉल आया था, बट स्टिल अभी भी इन्होंने अपने हाथों में कैश रखा हुआ है, यानी कि वो डिप्लॉय करेंगे व्हेन वैल्यूएशन एज पर द फंड मैनेजर रीजनेबल हो जाएंगी। वहीं पे आप देखेंगे डेट एंड कैश इन एचडीएफसी इज जस्ट 10%, यानी कि सब्सटैंशियल अमाउंट जो है आपकी अभी भी आउट है। तो काफ़ी लोग इस चीज़ को नेगेटिव लेंगे, काफ़ी लोग इस चीज़ को थोड़ा सा रिस्क मैनेज करने का एक तरीका समझेंगे फंड मैनेजर के थ्रू। देखिए, अगर हम आगे बढ़े तो अब रिस्क पैरामीटर्स में आते हैं तो देखिए दोनों यहाँ पे हम बैलेंस देख सकते हैं। कोई एक ऐसा नहीं बोल सकते एक टिल्टेड है टूवर्ड। स्टैंडर्ड डिविएशन में हमारा पराग पारिक बेटर है क्योंकि इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए। अल्फा में आपका एचडीएफसी अच्छा है, यानी कि रिटर्न्स आपके एचडीएफसी में अच्छे बन रहे हैं अभी के टाइम पे। शार्प एंड सॉर्टिनो रेशो भी आपका एचडीएफसी में बेटर है, जिसकी दोनों के वैल्यूज ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि कैसे आपके रिटर्न्स आ रहे हैं और कैसे रिस्क मैनेज हो रहे हैं इन रेशोज से आपको पता लगता है। स्पेशली सॉर्टिनो रेशो जो डाउनवर्ड मार्केट में आपको बताता है कि कैसे आपके रिटर्न्स मैनेज हो रहे हैं और कैसे आपके रिस्क मैनेज हो रहे हैं, यानी कि इसकी वैल्यू भी ज़्यादा होनी चाहिए फॉर द सॉर्टिनो रेशियो टू बी बेटर। तो अल्टीमेटली अगर हम रिस्क देखें तो दोनों में मैनेज्ड हैं, क्योंकि लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड्स हैं तो बहुत ज़्यादा कोई ऐसा रिस्की फंड्स ये दोनों कैटेगरी के अंदर नहीं आते हैं। आगे चल के देखिए फंड्स के अंदर एलोकेशन देख लेते हैं। पराग की बात करें, एक इसके अंदर भी एक डिस्क्रिमिनेशन है, काफ़ी अच्छा खासा एक यूएसपी अभी पराग की निकल के आएगी हमारे पास। हाईएस्ट एलोकेशन देखिए एचडीएफसी बैंक में है, पावर ग्रिड वी है बजाज होल्डिंग्स, कोल इंडिया, आईटीसी, आईसीआईसीआई बैंक, मारुति सुजुकी, एचसीएल, एक्सेस, फेसबुक। यहाँ पे अगर हम आगे चल के देखें तो वी हैव कंपनीज लाइक अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, कोटक, अमेजॉन, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल्स। तो देखिए, दो तीन चीज़ें मैं बोलना चाहता हूँ पराग के बारे में। पहली बात, लार्ज कैप बेस ओरिएंटेड फंड्स हैं, यहाँ पे इंटरनेशनल कंपनीज का भी एक्सपोजर है, यानी कि आपको डाइवर्सिफिकेशन नॉट जस्ट इंडियन मार्केट बट आपको फॉरेन कंपनीज की भी मिल रही है। लेकिन मैं एक चीज़ नोटिस की, यहाँ पे थोड़ा सा लोकेशन काफ़ी कम हो गया है। देखिए, फेसबुक का इज ओनली 3%, अल्फाबेट, माइक्रोस्कोप एंड अमेजॉन, यानी कि इन टोटल आपका बोलेंगे तो ऑलमोस्ट 10% एलोकेशन विद इन द पराग पारिक आपका फॉरेन कंपनीज के अंदर, स्पेशली यूएस की आईटी जो कंपनीज है उसके अंदर हो रहा है। तो दैट इज वन थिंग टू नोटिस। स्पेशली अदर थिंग जो नोटिस अबाउट पराग की, ये थोड़ा सा वैल्यू ड्रिवन काइंड ऑफ ए फंड होता है। वैल्यू ड्रिवन जो आपको पता है अभी के टाइम पे कंपनीज लाइक कोल इंडिया जो पीएसयूज कंपनी से आती हैं, पावर ग्रिड, या फिर आईटीसी जो आपको पता है कि
काफ़ी अंडर वैल्यूड कंपनीज थी, तो और उनका टाइम अभी के टाइम पे चल रहा है। तो पराग पारेख मेजरली आप बोलेंगे ग्रोथ ओरिएंटेड कम एंड वैल्यू ड्रिवन काइंड ऑफ ए आपका म्यूचुअल फंड है। वहीं एचडीएफसी की कंपनीज देख लेते हैं। वी हैव एचडीएफसी बैंक अगेन अ टॉप रैंकर, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, यानी कंप्लीटली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इसके टॉप हैवी हैं। देन वी हैव सिप्ला, कोटक महिंद्रा अगेन अ बैंक, मारुति सुजुकी, वी हैव एसबीआई लाइफ, भारतीय एयरटेल, एचसीएल टेक्नोलॉजी, पिरामल। यहाँ पे एक देखेंगे कंप्लीटली इंडियन कंपनीज हैं, मोस्टली प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं, ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज हैं। तो यानी कि फाइनेंशियल्स काफ़ी ज़्यादा हैवी है आपका जो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप है। देखिए रिटर्न्स पे आते हैं क्लियरली। यहाँ पे देखिए अगर हम पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स की बात करें तो देखिए अभी का टाइम पे 3 मंथ्स एंड 6 मंथ्स जो कि बहुत छोटा टाइम है, उसके अंदर आपका पराग इज डूइंग बेटर। 1 ईयर के अंदर दोनों के अंदर देखिए खास डिफरेंस नहीं है, बट एचडीएफसी इज बेटर। 3 इयर्स एंड 5 इयर्स के अंदर आप देखते हैं तो आपका 5 ईयर होराइजन के अंदर आपका पराग पारेख इज बेटर। और देखिए लॉन्ग टर्म के चार्ट्स में भी देखते हैं तो आपका 1 ईयर के अंदर स्पेशली एचडीएफसी ने ठीक परफॉर्म किया है, वहीं लॉन्ग टर्म के अंदर 5 इयर्स के अंदर आपका पराग पारेख। एक पराग पारेख की बात करें तो रिसेंटली आपको पता है कि इसके रिटर्न्स थोड़े से कम आए थे, क्योंकि इसने बुल मार्केट के अंदर कंप्लीटली पार्टिसिपेट नहीं किया था। इसके कैश होल्डिंग से आपको पता लग सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके जो आपके जो फंड मैनेजर हैं वो काफ़ी हद तक अपना कैश होल्ड करके बैठे हुए थे इन द एक्सपेक्टेशन की अभी मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यूड है। वो डिसीजन सही नहीं सही है, वो दैट इज वी एज पर द फंड मैनेजर को जो ठीक लग रहा है दे आर डूइंग इट। बट अल्टीमेटली देखिए मैं आपको अगर बताऊं तो दोनों फंड्स काफ़ी अच्छे हैं। अगर मैं आपको डिस्क्लेमर की तरह बताऊं तो मेरे एक होल्डिंग जो है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप में ऑलरेडी है, बट एज अ न्यू इन्वेस्टर आप किसी भी फंड के अंदर जा सकते हैं। लॉन्ग टर्म के अंदर मेरा जो भरोसा, मैं ज़्यादा टिल्टेड टुवर्ड्स पराग पारेख इसलिए हूँ क्योंकि इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा डाइवर्सिफिकेशन फॉरेन कंपनीज की मिल रही है। वैल्यू ड्रिवन आपको एक अच्छा खासा एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है जो लॉन्ग टर्म के अंदर जिसने काफ़ी अपने आप को प्रूव किया है, और इसलिए मुझे ये काफ़ी प्रेफर्ड म्यूचुअल फंड लगता है। बट नथिंग अगेंस्ट एचडीएफसी ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड फंड टू इन्वेस्ट। बाकी ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, आपको अल्टीमेटली अपने फंड मैनेजर की एडवाइस पे इन्वेस्ट करना है। लेकिन ये अच्छी कैटेगरी है इन्वेस्ट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, आपकी इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के लिए, स्पेशली म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपको इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट करना हो तो दैट इज ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन थैंक यू सो मच।